नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। मरते वक्त पत्नी की बात सुनकर क्यों रो पड़े श्री कृष्ण? कहते हैं महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं थी, ये धर्म, प्रेम, करुणा, त्याग, न्याय और भाग्य की अद्भुत परंपरा थी। कौरवों और पांडवों के बीच चल रहे महान संघर्ष के बीच कई ऐसे पात्र थे जिनके जीवन में इतनी पीड़ा, बलिदान और महानता थी कि स्वयं श्री कृष्ण भी उन्हें नमन करते थे। इन्हीं पात्रों में सबसे ऊपर आता है कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर और अद्भुत योद्धा। लेकिन क्या आप जानते हैं कर्ण की मृत्यु के समय कृष्ण रो पड़े थे? क्योंकि कर्ण की पत्नी ने अंतिम समय पर कृष्ण से वो बातें कही थीं जिसने कृष्ण के हृदय को झकझोर दिया, और उसी के बाद कृष्ण ने कर्ण को ऐसा आशीर्वाद दिया जो किसी को मिलना असंभव था। ये वही कथा है जहाँ कर्ण, उसकी पत्नी, कृष्ण और मृत्यु के धागों से बुनी एक अविस्मरणीय गाथा सामने आती है। प्रथम अध्याय, कर्ण का जीवन, युद्ध और नियति की बेड़ियां। कर्ण का जन्म अभीष्ट था, पर नियति ने उसके कदमों से छाया छीन ली थी। कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, परंतु समाज के भय से उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। वो मिला अधिरथ और राधा को, और वही उसके माता पिता बने। कर्ण ने बचपन से ही ये अपमान झेला, निम्न जाति का रथिक पुत्र, लेकिन उसके भीतर सूर्यपुत्र की ज्वाला थी। वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था, पर गुरु द्रोण से उसे अधिकार नहीं मिला। तब वो गया परशुराम के पास, जहां उसने ब्राह्मण बनकर शिक्षा ली। पर जब सत्य उजागर हुआ, परशुराम ने श्राप दे दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक विद्या की आवश्यकता होगी, तुम्हें सब भूल जाएगा। कर्ण की नियति ने उसी दिन से उसके चारों ओर विषम जाल बुनना शुरू कर दिया। द्वितीय अध्याय, पत्नी वृषाली और कर्ण का पारिवारिक जीवन। कर्ण केवल युद्ध का योद्धा नहीं था, वो एक अद्भुत पति और पिता भी था। उसकी पत्नी वृषाली उससे असीम प्रेम करती थी। कर्ण भले ही दुनिया में अपमानित था, पर वृषाली के हृदय में वो राजा था। वो जानती थी कि हर बार कर्ण अपना सर्वस्व दान कर देता है, पर घर के लिए, परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए उसे कभी कुछ बचाने की इच्छा ही नहीं होती थी। वृषाली अक्सर कहती, स्वामी, आपने जीवन में सबको दिया, पर क्या कभी स्वयं को देने की सोची है? कर्ण मुस्कुराकर कहता, मेरे लिए दान ही धर्म है, और धर्म ही मेरा जीवन है। वृषाली जानती थी इस धर्म की कीमत एक दिन बहुत भारी होगी। तृतीय अध्याय, युद्ध का दिन और कर्ण का अंतिम क्षण। कुरुक्षेत्र में 17वें दिन की भोर। आकाश में धूल थी, धरा पर रक्त, मन में द्वेष और वीरों के हृदय में अंतिम निर्णायक अग्नि। कर्ण ने उस दिन युद्धभूमि पर जाने से पहले अपनी पत्नी का हाथ थामकर कहा, वृषाली, यदि मैं लौट कर ना आऊं तो रोना मत, मैं आज अपना धर्म पूरा करने जा रहा हूं। वृषाली ने कांपते होठों से कहा, स्वामी, युद्ध जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप जीवित लौटें। कर्ण ने उसकी आंखों में देखा, कई जन्मों से साथ चलने वाली आत्मा की पुकार सुनी और बिना एक शब्द बोले युद्ध भूमि की ओर निकल गया। चतुर्थ अध्याय, अर्जुन के सामने कर्ण का रथ धंसना। युद्ध अपने चरम पर था। कर्ण ने अर्जुन को अनेक बार घायल किया। दोनों देवतुल्य धनुर्धर थे। तभी अचानक कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। परशुराम का श्राप सत्य हो चुका था। कर्ण को एक क्षण के लिए दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल गया। कर्ण ने शांति से अर्जुन से कहा, धर्म कहता है शस्त्र रहित को नहीं मारना चाहिए, मुझे पहिया निकाल लेने दो। अर्जुन थोड़ी झिझक में था, पर कृष्ण बोली, अर्जुन, धर्म की बात वो कर रहा है जिसने अधर्मियों के साथ जीवन बिताया। धर्म की दुहाई आज क्यों? और इतिहास बन गया। अर्जुन का बाण चला, कर्ण का कवच फटा और सूर्यपुत्र धरती पर गिर पड़ा। पंचम अध्याय, कर्ण की अंतिम सांसें और कृष्ण का आगमन। कर्ण की सांसें धीमी पड़ चुकी थीं। आकाश नीला था, जैसे सूर्यपुत्र का स्वागत कर रहा हो। कर्ण मुस्कुराया, मुरारी, ठीक समय पर आए हो, मेरा अंत देखने। कृष्ण उसके पास बैठ गए। पहली बार उन्होंने सूर्यपुत्र को इतने करीब से देखा। कितनी दुखों की परतें थी उसके भीतर। कर्ण बोला, मैं जानता हूं तुम ही परम पुरुष हो, पर मुझे जीवन भर केवल अपमान मिला, क्यों? कृष्ण ने कहा, जो महान होते हैं उन्हें परीक्षा बड़ी मिलती है। तुम जितने महान हो कोई नहीं मान सका। कर्ण की आंखें बंद हो रही थीं। तभी दूर से वृषाली दौड़ती हुई आई। उसकी चीख ने पूरी भूमि को कंपा दिया। स्वामी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो कर्ण के शरीर को बाहों में थामकर रो पड़ी। कर्ण ने अपनी पत्नी का हाथ थामा।
क्षमा करना वृषाली, युद्ध से बड़ा कोई धर्म समझता रहा, पर मैं भूल गया था कि धर्म के पहले भी पत्नी का प्रेम होता है। वृषाली फूट फूट कर बोली, कृष्ण, आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप उन्हें बचा सकते थे। इन शब्दों ने कृष्ण को अंदर तक काट दिया। षष्ठम अध्याय। पत्नी की बात सुनकर क्यों रो पड़े श्री कृष्ण। पहली बार उस स्त्री का दर्द देखा जो अपने पति को युद्ध भूमि से वापस नहीं पा सकी। वृषाली रोते हुए बोली, कृष्ण, दुनिया कहती है मेरे पति अधर्मी थे, पर क्या आपने कोई और ऐसा पति देखा जो अपने पत्नी का आभूषण तक दान कर दे ताकि कोई गरीब स्त्री खुश हो जाए? कृष्ण की आंखें नम हो गईं। वृषाली ने आगे कहा, कृष्ण, आपने सबको बचाया, पर मेरे पति को क्यों नहीं? क्या उनकी निस्वार्थता, उनका दान, उनका हृदय आपके लिए भी मूल्यहीन था? कृष्ण अब स्वयं को रोक न सके, उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कर्ण के माथे पर हाथ रखा और कहा, वृषाली, तुम्हारे स्वामी इस युग के सबसे महान पुरुषों में से एक थे। यदि मैं नियमों, भाग्य और धर्म के बंधन में न होता तो कर्ण को कभी मरने नहीं देता। वृषाली सुबकते हुए बोली, तो फिर क्या मेरे स्वामी व्यर्थ मरे? कृष्ण ने गहरी सांस ली। नहीं वृषाली, कर्ण मरते नहीं हैं, वे अमर होते हैं, और आज मैं कर्ण को वो दे रहा हूं जो देवताओं को भी नहीं मिला। यही वो क्षण था जब कृष्ण ने कर्ण को दिव्य आशीर्वाद दिया। सप्तम अध्याय। कर्ण को दिया गया कृष्ण का अद्वितीय आशीर्वाद। कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे सूर्यदेव, अपने पुत्र का स्वागत स्वयं करो। कर्ण का तेज अब स्वर्ग नहीं, धरती भी नहीं संभाल सकेगी। फिर उन्होंने कर्ण के नेत्रों पर हाथ रखा। कर्ण, तुम्हारा जीवन दुखों से भरा था। लोग तुम्हें दानवीर कहते थे, परंतु मैं तुम्हें धर्मवीर घोषित करता हूँ। आज से जिस भी जन्म में तुम जन्म लोगे, तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ नायक बनोगे। लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद अभी बाकी था। कृष्ण बोले, तुम्हारी पत्नी वृषाली की निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, तुम दोनों अगले जन्म में फिर साथ जन्म लोगे। तुम्हें वो जीवन मिलेगा जिसे नियति ने इस जन्म में छीन लिया। वृषाली सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर अब उनकी पीड़ा में शांति घुल चुकी थी। कृष्ण का अंतिम वचन था, कर्ण, तुम्हारा नाम युगों तक जीवित रहेगा। मैं स्वयं घोषणा करता हूँ, इस पृथ्वी पर तुमसे बड़ा दानवीर कभी जन्म नहीं लेगा। और उसी क्षण कर्ण के होठों पर हल्की मुस्कान आई, वो मुस्कान जो केवल एक सच्चे वीर की होती है। आकाश में प्रकाश फैला, सूर्य की किरणें धरती पर गिरी और सूर्यपुत्र देह त्याग कर लोकों से परे धाम की ओर प्रस्थान कर गया। अष्टम अध्याय। कर्ण की पत्नी और कृष्ण का अंतिम संवाद। कर्ण की देह को गोद में थामे वृषाली कृष्ण से बोली, कृष्ण, क्या मेरे स्वामी पापी थे? कृष्ण ने दृढ़ स्वरों में कहा, वृषाली, यदि महानता का कोई तराजू होता तो कर्ण उसका सबसे ऊपरी पलड़ा होता। पाप और पुण्य में वो इतना ऊपर खड़ा था कि उन्हें छू भी नहीं सकते थे। वृषाली बोली, कृष्ण, मैं अपने पति को न्याय चाहती थी, आज आपने वो दे दिया। कृष्ण ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तुम धर्म पत्नी थी वृषाली, और एक धर्म पत्नी के आंसू स्वयं ईश्वर के विधान को भी बदल सकते हैं। ये सुनकर वृषाली शांत हो गई, क्योंकि उसके पति को अब वो आदर, वो सम्मान और वो लोक प्राप्त हो चुका था जिसका वो हकदार था। नवम अध्याय। कर्ण अमर क्यों हुआ? कृष्ण के अनुसार कर्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, अपमान सहा पर प्रतिशोध नहीं लिया, शत्रुओं को भी दान दिया और अंतिम क्षण तक धर्म निभाया। इसलिए कृष्ण के आशीर्वाद से कर्ण का नाम अमर हो गया। आज भी कर्ण को दानवीर कहते हैं, क्योंकि उसके समान दान और त्याग इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर पाया। समापन। कृष्ण के आंसू और कर्ण की महिमा। कुरुक्षेत्र में हजारों वीर गिरे, पर कृष्ण की आंखों से आंसू केवल कर्ण के लिए निकले, क्योंकि कर्ण वो व्यक्ति था जिसने जीवन में सब खोया पर महानता कभी नहीं छोड़ी। और जब पत्नी के दर्द ने कृष्ण के हृदय को छुआ, तब सूर्यपुत्र को वो अमरता मिला जिसमें दिव्यता का प्रकाश सदैव विद्यमान रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।